वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम अरब इजरायली वॉर 1967 को डिटेल में पढ़ेंगे। अरब इजरायली वॉर 1967 नवंबर 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया, तो फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच लगभग तुरंत ही संघर्ष छिड़ गया। ब्रिटिश सेनाओं की वापसी की पूर्व संध्या पर 15 मई 1948 इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हस्तक्षेप से युद्ध का अंत हुआ, जिसने 1947 से 1948 के युद्ध के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अपने घरों में लौटने और अपने नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इजराइल अगले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। शुरुआत से ही जब इजराइल का गठन हुआ, तो राजनीतिक निर्णय लेने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुत कम रही। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को इजराइल मिस्र सीमा पर तैनात किया गया था और शरणार्थियों को उनके घर लौटने तक सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना की गई थी। 1966 तक यूएस ने इजराइल को एडवांस्ड प्लेन और मिसाइल देना शुरू कर दिया था। मिडिल ईस्ट में कोल्ड वॉर आ गया था और यूएन सीन से बाहर हो गया था। अगले कुछ महीने में इजराइल और आसपास के अरब देशों के बीच टेंशन बढ़ गया। अप्रैल 1967 में इजराइल और सीरिया के बीच आर्टिलरी एक्सचेंज हुए। यूएस का छठा फ्लीट सीरियाई तट से दूर रहा। मिस्र के प्रेसिडेंट नासिर ने सिंबॉलिक तौर पर यूएन से अपने सैनिकों और ऑब्जर्वर को, जो उस समय मिस्र के इलाके में थे, इजरायली बॉर्डर पर ले जाने के लिए कहा। यूएन ने नासिर से कहा कि वह यूएन ट्रूप मूवमेंट के लिए नहीं कह सकते, इसीलिए उनके पास यूएन ट्रूप को पूरी तरह से वापस बुलाने की मांग करने का ऑप्शन था। 23 मई को मिस्र ने इजरायली शिपिंग के लिए तिरान स्ट्रेट्स बंद कर दिए। जून की शुरुआत में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया, जिससे जमीन पर काहिरा की लगभग सारी एयरफोर्स खत्म हो गई। 6 दिवसीय युद्ध के अंत में इजराइल ने फिलिस्तीन के शेष हिस्सों, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम के साथ-साथ सीरियाई गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई पर कब्जा कर लिया। 2.5 लाख और फिलिस्तीनियों को निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ा और 10 लाख से अधिक लोग आज भी इजरायली सैन्य कब्जे में हैं। फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों की पुष्टि करने के बजाय केवल शरणार्थियों के संदर्भ में उनका उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव ने स्पष्ट रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों से इजरायली सशस्त्र बलों की वापसी का आह्वान किया। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद की 4 शक्तियों द्वारा तैयार किया गया था और फिलिस्तीनी अधिकारों का सीमित उल्लेख कार्यवाही पर अमेरिकी प्रभाव का प्रतिबिंब था। 1967 के युद्ध के बाद कई वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार अपने तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के पक्ष में मतदान किया, जिसमें संघर्ष के सभी पक्ष यासर अराफात के नेतृत्व वाले फिलिस्तीन मुक्ति संगठन सहित शामिल हो, ताकि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का सर्वमान्य समाधान हो सके। लेकिन अमेरिका ने हमेशा इसका विरोध किया।
शीत युद्ध के दौरान मॉस्को और वॉशिंगटन ने इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ाने या कम करने में लगातार भूमिका निभाई। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ का गठन 1964 में विभिन्न फिलिस्तीनी समूहों को एकजुट करने के लिए किया गया था, जो पहले गुप्त प्रतिरोध आंदोलन के रूप में काम कर रहे थे। जून 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद इसे प्रमुखता मिली। पीएलओ 1980 के दशक तक इजरायल के खिलाफ लंबे समय तक चले गुरिल्ला युद्ध में लगा रहा, जिसके बाद 1990 के दशक में इसने शांति वार्ता में प्रवेश किया। यासर अराफत इसके प्रमुख नेता थे। अब इस मैप में हम ये देखते हैं कि युद्ध से पहले इजराइल का क्षेत्र बहुत ही कम था और युद्ध के बाद इजराइल का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। सिनाई पेनिनसुला भी इजराइल का हो जाता है, जो कि पहले इजिप्ट का था।